हेलो फ्रेंड्स, मैथ तांडव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपना रीजनिंग का लेक्चर नंबर है 5th और अपने टॉपिक का क्या नाम है? पेयर। पेयर को क्या कहते हैं? युग्म भी कहते हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स लिख लीजिए, कुछ भी पेयर बनाने हैं हमने। किस प्रकार से होता है? मान लीजिए हमारे पास कोई शब्द है ब्रदर, और या कोई शब्द ले लीजिए मदर, और भी कुछ ले लो फादर। ये हमारे पास 3 शब्द है। ये हमारे पास 3 ऐसे वर्ड हैं जिसे हमने पेयर ढूंढ रहे हैं। एक्चुअली में पेयर ढूंढते कैसे हैं, इसको हमने फाइंड करना होता है जी। लेफ्ट टू राइट, पूरा लिख दूं एक बार। लेफ्ट टू राइट हमने देखना होता है और राइट टू लेफ्ट। इसको हमने ना दोनों तरफ से देखना होता है। इसको हमने दोनों तरफ से देखना होता है। मान लीजिए हमारे पास शब्द है मदर। सबसे पहले माँ से ही शुरू कर लेते हैं। मदर, मदर को हमने देखना किस प्रकार से होता है। इससे पहले आपको अपना वही याद रखना पड़ेगा। इजोटी एम क्या होता है? 13वां। वो हमारा ना एक तरह का बेसिक है। मान लीजिए हमें 1 2 या फिर कह सकते हैं भी गुना, भाग, घटाओ और प्लस नहीं आता तो मैथ के आगे परसेंट ही क्या सीखेंगे। तो वो भी हमारा इसी में भी जो हमारे लेटर्स थे ना, ए टू लेके जेड तक, उसको हमें याद रखना पड़ेगा भी कौन सा किस नंबर पर है, कौन सा किस नंबर पर है। मान लीजिए ये मदर है, या तो आपको ऐसे आना चाहिए भी हमने मदर को चेक करना है। एम है, एम, एम के बाद क्या आता है? एन ओ पी। एम के बाद आता है एन, एन ओ पी क्यू आर। ये लीजिए जी, एक तो बन गया। ये एम टू आर हुआ क्या? एम टू आर हुआ क्या? एम के बाद क्या आर उसी जगह पर आ रहा है? इस प्रकार से सर्च हो गया। दूसरा देखिए, फिर इसको अब हो गया तो इसको एक बार अपने दिमाग में रख लीजिए। ये हो गया। ओ से देखिए, ओ पी क्यू आर नहीं आ रहा, ओ को छोड़ दीजिए। टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं आ रहा, एच नहीं आ रहा, ई नहीं आ रहा, आर नहीं आ रहा। और इसी क्रम में हम इसे पीछे भी देखेंगे। आर से इधर आ रहा है, नहीं आ रहा। ई से इधर नहीं आ रहा, एच से नहीं आ रहा, टी से किसी से भी नहीं आ रहा। कहने का मतलब है इसके कितने पेयर बन गए? इसका एक युग्म बन गया। इसका एक युग्म कह लीजिए, जोड़ा कह लीजिए, पेयर कह लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए। ये बना कैसे? क्या इतना टाइम होगा हमारे पास एग्जाम में? तो हमारे दिमाग में एक बात हमेशा के लिए फिट रहनी चाहिए। मदर, एम कौन सा है? 13, ओ 15, टी 20, एच 8, ई 5, आर 18। आर 18। अब देखिए 13 से लेकर 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 13 से लेकर 18 तक एक बन गया। इसका एक ही बन रहा था तो इसका एक बन गया। अगर 18 से लेकर यहां पर होता टी तो यहां से एक और बन जाता। 18, 19, 20। कोई और शब्द आएंगे तब देख लेंगे, कोई और भी शब्द आएगा वो भी देख लेंगे। मान लीजिए ब्रदर में कोई आ रहा है, इसमें आ नहीं रहे लेकिन मैं इसी में ही करवा देता, नहीं तो कोई और देख लेते हैं वर्ड, कोई और देख लेते हैं, और कोई वर्ड देखते हैं जिसमें सारे अच्छे ढंग से आ जाए। सबसे मजे वाला देख लेते हैं आपके नेम का ही, स्टूडेंट। इससे आपकी बहुत ज़्यादा करेक्शन हो जाएगी। किसी भी प्रकार का संदेह आपके दिमाग में नहीं रहेगा। किस तरह से? देखिए सॉल्यूशन देखिए। आप अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हो। टीचर ले लो,
मदर ले लिया, कोई भी शब्द ले लो, क्यूट ले लो, बनना चाहिए कुछ ना कुछ। इसमें देखिए अब पहले हम किस तरफ चलते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ। ये बड़ा ही मजे वाला है। बनाना कैसे होता है हमने, ये क्या है, एस क्या है 19, एस क्या है 19, ये है 20, ये क्या है 21, 4 5 14 और 20, ये लीजिए। इसमें ना बड़ा कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आप इसे हाईलाइटेड कर लीजिए। ये लीजिए, मैं स्टार लगा देता हूँ, डबल स्टार। पहले हमने लेफ्ट से देखनी है। एस टी, एस से लेकर टी तक कितने बन गए, एक पेयर बन गया एस टी, लिख लो साथ साथ एस टी। उसके बाद क्या बना, टी यू, टी से लेकर यू तक, टी से लेकर यू तक एस टी बन गया, टी यू बन गया। अब एक और कौन सा पेयर बनना है, एस टू यू, एस से लेकर यू तक, एस से लेकर जो ये डाला है ना मैंने बीच में, आपकी भाषा में घटाओ का निशान या हाइफन कह लें इसे, तो इसे बोलते हैं हाइफन, और इसका मतलब है से, एस से लेकर यू तक। ठीक है, 3 हो गए। आगे देखिए, डी ई, डी से लेकर ई तक, या डी ई वैसे भी लिख ले, डी ई, उसमें कुछ आ तो रहा नहीं, डी ई। अब देखिए, डी से लेकर ई एफ जी कुछ नहीं आ रहा, ई से लेकर और कुछ नहीं बनना। अब देखते हैं रिवर्स से, टी, कोई यू आ रहा है, नहीं गलत हो गया, एन ओ पी क्यू आर एस, 14 से लेकर 19 तक, 14 से लेकर 19 तक। राइट में क्या आ रहा है, राइट में क्या आया हमारे पास, एन से लेकर, एन से लेकर एस तक। एक तो एन से एस आ गया, ये आ गया ना हमारे पास, एन से लेकर एस तक। अब देखिए, ई से नहीं आ रहा, डी से नहीं आ रहा, यू से नहीं आ रहा, टी से नहीं आ रहा। ये मत सोचना यू से टी आ रहा है। अगर हम राइट से देख रहे हैं तो इधर वी या डब्ल्यू आता, टी से देख रहे हैं तो इधर यू या वी आता, तो बनता। ऑलरेडी हम बाकी तो बना चुके हैं। अब इसके कितने पेयर बन जाएंगे, अब इस सम के कितने पेयर बन गए, इस सम के बन गए 5, 5 युग्म जोड़े बन गए, युग्म जा जोड़े बन गए। आपने इसे समझना कैसे है, सबसे पहले आपको ए से लेकर जेड तक आपको पूरी की पूरी वर्णमाला आनी चाहिए। किस प्रकार से अल्फाबेट आएंगे वो आपको आने चाहिए। इंग्लिश में अल्फाबेट कितने होते हैं, एक। अल्फाबेट एक ही होता है, लेकिन जो लेटर है वो 26 होते हैं। ये देख लीजिए, इसके आगे वाला करवाता हूं, इसको एक बार नजर मारो। अब अपने नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई वर्ड आ गया, किसी का नाम ही ले ले, मान लो नाम ले लिया दीपक। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखना, कभी भी वो यदि कहे भी बाएं से कितने युग्म बनेंगे, तब हमने एक तरफ से चेक करना है, फिर हमने राइट से चेक नहीं करना। यदि वो कहे इससे कितने युग्म बनेंगे, तब दोनों तरफ से करना है। अब ये देखिए, हमने नाम ले लिया दीपक, तो हमें ये पहले, सबसे पहले ये तो चलो अपने ऐसे भी कर रहा हूं मैं,
ये डी से ई आ गया या कुछ है, आपको ये पता होना चाहिए 4 5 5 आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। ओ है जी 15वां, ओ 15वां, पी 16वां, ए 1 है, 11वां अक्षर के हो गया, के का मतलब के होता है। ठीक है, अब देख लीजिए 4 से 5 चल गया, 5 से 6 7, ये चलते कैसे, ये मैं कैसे गिनता हूँ, 5 को 6 7 8 कुछ भी नहीं है, 11 से 12 13 कुछ भी नहीं है। इसके कितने पेयर बन रहे हैं, एक ही पेयर बन रहा है, इसका एक ही युग्म बन रहा है, इसका एक ही युग्म बन रहा है। जरूरी नहीं है भी ज्यादा ही युग्म बने हर बार, ये जरूरी तो नहीं है ना किसी भी चीज के ज्यादा ही बने। कुछ और ले लो, मान लो आपने ले लिया, अपने क्या बोल रहे थे, टीचर ले लिया, स्टूडेंट लिया तो टीचर ले लो, टीचर भी ले लो, टीचर। अब टीचर है, अब टीचर का फाइंड करने हैं, इस कितने युग्म इस शब्द से बन सकते हैं, कितने युग्म बन सकते हैं। इसको करते कैसे हैं मैं बार बार बता रहा हूं। टी है 20 लिख लिया, ई है 5 लिख लिया, 1 3, एच का 8, ई का 5, आर का 18। अब जो मैं भी हाफ सेकेंड लगाया था किसके लिए, क्योंकि मेरे को टी का पता था, मैंने जो टी याद किया हुआ है, टी से मैं 2 पीछे लिख गया, आर को 18 लिख दिया। अब इसको मिला लो, कहीं भी है 20 है, फिर बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, देखो कैसे गिनना होता है। 20 है, हमको नहीं दिख रहा 21 22 23 24 कहीं पर भी, इसे छोड़ दो, फिर इसे छोड़ दो, यहां से गिनना शुरू कर दो। 5 है, 6 7 8, 6 7 8 बन रहा है भाई, 5 से 8 बन रहा है, एक बन रहा है, और आगे नहीं बन रहा, छोड़ दो। अब इसका बन गया 1 का 2 3 4 5 नहीं बन रहा, 3 का 3 4 5 बन गया भाई, 3 4 5, 8 का नहीं बन रहा। चलो अब बैक से देखते हैं, 18 का है ही नहीं कोई बड़ा इससे, 20 है वो दूर है, इसको छोड़ दो। 5 का 6 7 8 9 नहीं बन रहा, 8 का 9 10 11 12 नहीं बन रहा, 3 का, ये देखिए अब बनेगी मजे वाली बात। अब ये 3 का 5 तक, 3 का 5 तक, कहने का मतलब है सी का ई तक ये भी बन रहा है। कौन कौन से बन रहे हैं अब देखिए, पहले 5 का 8 तक, लेफ्ट हैंड से कौन कौन से बन रहे थे, ई एच तक, ई का एच तक बन रहा था ये रहा, और दूसरा कौन सा बन रहा था, 3 का 5 से, सी का ई से। अब राइट में क्या बन रहा है, सी का ई से। ऐसे सम स्टूडेंट को उलझाने के लिए आते हैं, क्योंकि हमने क्या लिखा, सी का ई, वो हमारे पास ऑलरेडी लेफ्ट में आ गया था, तो राइट में भी सी का ई आ गया, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास एक ही सी का ई नहीं आएगा, हमारे पास 2 ही आएंगे। क्यों, क्योंकि वो सी का ई इस तरफ से था, ये सी का ई इस तरफ से है, इसके 3 ही युग्म बनेंगे, इसके 3 ही युग्म बनेंगे, इसके 2 नहीं बनेंगे, क्योंकि सी से ई लेफ्ट हैंड साइड से भी है, राइट हैंड साइड से भी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन गया ये। बाय चांस अपने कोई भी वर्ड ले रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छा बन गया। आप इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होना भी सी से ई 2 बार आएगा कि 1 बार, 2 बार ही आएगा। अगर वो उधर भी साइड से बन रहा है, इधर भी बन रहा है, तो 2 बार आएगा। इसमें वो और क्या पूछ सकता है, ये हमारी टाइप नंबर 3 थी, 2 टाइप हमने पहले कर ली, एक सीधा पूछता है, एक लेफ्ट टू ओ पूछता है।
3 नंबर टाइप कर चुके हैं ये। अब इसकी चौथी टाइप करते हैं। चौथी टाइप में वो क्या पूछ सकता हमसे? ये कोडिंग डी कोडिंग खत्म नहीं होता जल्दी से, एक तरह की ये भी कोडिंग है तो ये पेयर बनाना, लेकिन है तो एक तरह की कोडिंग ही ना। भी कौन सा अक्षर कौन से नंबर पर आ रहा है, आगे से पीछे करना, इसे बोलेंगे तो पेयर ही, युग्म बन रही है। लेकिन कोड तो बन रहा है ना। पी का 18 बना लिया हमने, होता तो है नहीं, पी का 18 16 होता है। चलो अब कभी लाइव क्लास लगाएंगे ना, फिर बातें करेंगे। अब देखिए, इसके बाद देखिए अब इसमें नेक्स्ट और क्या आ सकता है? इसमें नेक्स्ट और कौन सी टाइप आ सकती है वो अब देखेंगे। टाइप नंबर 4 वो देखते हैं हम। करवाऊंगा वही जिसमें आपको और मेरे को करवाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आए। टाइप नंबर 4 आ रही है जी। मान लीजिए कोई वर्ड है फियरनेस। फियरनेस इसमें से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा शब्द निकालने पर कितने 4 अक्षरों के, कितने 4 अक्षरों के मीनिंगफुल क्या हो गया? अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये किसका अच्छा होगा ये मैं खुद का भी नहीं कह सकता भी वो क्या पूछ रहा है। एग्जामिनर पूछ सकता है 2 या 3 या 4, अपने उससे 5 भी बन सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये सिर्फ उसी का सही होगा जिसकी वकैब बहुत अच्छी है। देखते हैं क्या होता है। कौन कौन सा का है? दूसरा, तीसरा, दूसरा ई ए आर एन, 4 शब्द निकाले हैं। 2 3 4 5, 4 शब्द निकालने से कौन सा ऐसा शब्द बन सकता है जो मीनिंगफुल हो? एक तो खुद ही बन गया जी, निकालते ही बन गया, EARN, अर्न। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये बात उसने मेंशन की है, ये 4 अक्षरों का। अगर ये बात ना मेंशन की हो तो इसके हिसाब से तो आप ईयर भी लिख लेते। चलो आज थोड़ी सी एक छोटी सी बात करूंगा, इंग्लिश में अभी नहीं, कभी भी जाऊंगा। जब कभी भगवान ने चाहा, इंग्लिश पढ़ाने का अवसर दिया, तो तब इंग्लिश में ही बात करूंगा सिर्फ। आज तक आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ईयर, ई से ईयर, ईयर। और जो होता है ना, कोई आपकी एज पूछता है, उसे बोलते हैं ईयर, ईयर से। हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड, हाउ मैनी ईयर्स, ईयर्स। लेकिन 99.9% स्टूडेंट है या कोई भी पर्सन है वो ईयर्स ही बोलता है। हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड, ईयर्स नहीं होता, वो ईयर्स होता है, य से, य। आप कितने वर्षों के हो चुके हो या हो, उसमें य से होता है। ये ईयर होता है, वो ईयर होता है। बाकी फिर कभी बात करेंगे इसके बारे में। अरण और ईयर 2 बन जाने थे, लेकिन ये गलत है क्योंकि उसने साफ साफ लिखा हुआ है 4 अक्षरों के अर्थपूर्ण शब्द कितने बनते हैं। एक अर्ण बन गया, एक इसका जी नियर भी बन जाएगा, नियर, नियर।
नियर और अर्न, दो शब्द तो बन गए। कोई और? मेरे से तो दो ही बन रहे हैं, आपसे कोई और बने तो बना देना। दो शब्द है जो अर्थपूर्ण होंगे। मैं फिर कह रहा हूं, इसमें मैं या आप सही नहीं हो सकते। बहुत से ऐसे शब्द हैं, अगर हम डिक्शनरी में भी फाइंड आउट करेंगे तो शायद हो सकता है AREN का भी कोई अर्थ हो, NRAE का भी कोई अर्थ हो, लेकिन मीनिंगफुल है। ये हो सकता है उसमें कोई फुल फॉर्म्स हो। हमने मीनिंगफुल जो है वर्ड बनाने हैं। हो सकता है AREN भी कुछ हो, लेकिन मेरे को दो पता था, मैंने आपको दो बता दिए। इसी तरह से कुछ और भी पूछ सकता है। मान लीजिए वो पूछता है EARNING, अर्निंग फुल। आर है जी, कुछ मेरी हैंड राइटिंग भी बहुत सुंदर है ना। अर्निंग फुल में अर्निंग फुल में 2, 3, 5, 7, बस 2, 3, 5, 7, 7वां शब्द से कितने 3 तथा 4 अक्षरों के अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं? ये लीजिए जी, अर्थपूर्ण शब्द कितने बन सकते हैं? 2, 3, 5, 7। 2 नंबर पर कौन सा है जी? सॉल्यूशन करेंगे अब। AR 2, 3, 5, I 7। ये लीजिए 2, 3, 5, एक आधा और ले लीजिए। 2, 3, 5, 6 और 7, 6, 7वां शब्द से कितने 3 तथा 4 अक्षरों के अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं? इन पांचों से अब कुछ बनाना है। पहले तो इनसे देखिए हम 3 वाले क्या क्या बन सकते हैं। 3 वाले देखें, इनको यूज करते हुए। एयर बन गया जी इन तीनों से, कोई भी 3 लेंगे। और क्या बन गया? ऋण बन गया। ऋण का कोई अर्थ होगा तो देख लेना भाई, कभी मैं ऐसे ही ना बना दूं। ऋण, RIN, ऋण। इनसे पांचों से बनाना है। 2 ये बन गए, और कोई इससे जी, चलो 4 अक्षर का बनाओ। रिंग बन गया, RING, रिंग, रिंग बन गया। और कोई? बस इतने ही बन रहे हैं। मुझसे तो 3 ही बने हैं, और कोई बन रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। शब्द बहुत बन जाएंगे। मेरे कहने का मतलब है वो इस तरह की भी एक टाइप हमें देता है भी आपसे क्या क्या शब्द बन सकते हैं, आपसे क्या क्या शब्द बन सकते हैं। आप बनाते जाना, मजा आएगा करने में। अब इसके नेक्स्ट देखते हैं। अब बहुत मजे वाला है जी, करवाऊंगा सिंपल भी, उसमें थोड़ा सा मुश्किल भी करवा दूंगा बीच में, थोड़ा सा ही मुश्किल करवाऊंगा, ज्यादा नहीं।
क्या क्या शब्द हो सकते हैं? देखिए, कैट, कोट, कैच, कैट, कोट, कैच, और सी से एक आधा और लिख ले, कोट, कोल्ड, COUGH, कफ। ये लीजिए, ये इतने शब्द है। क्या कहता है एग्जामिनर? इसको शब्दकोश, शब्दकोश का मतलब जी डिक्शनरी, डिक्शनरी, शब्दकोश के अनुसार क्रम में लगाएं। ऐसे शब्द पूछता है वो, इस प्रकार की टाइप भी वो देता है। आपको अगर ए से लेकर जेड या जो अमेरिका में जी कहते हैं तब तक आपको सभी का पता है तो आप 1 मिनट लगाओगे। अब देखिए कैट, पहले तो CA वाले देख लीजिए, CA, CA, CA। अब CA के बाद इसमें क्या आ रहा है? T, इसमें भी T, इसमें U। इन दोनों में से सबसे पहला कौन आएगा? कैट और कैच में इसमें कैट आएगा, क्योंकि इसमें हमें आगे नहीं पता A था, B था, C था या कुछ था। तो कैट किस नंबर पर आ गया? 1 नंबर पर। इसको थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ ताकि आपको क्लियर करवा सकूँ किस प्रकार से आया है। कैट यहाँ पर, इसके बाद आएगा कैच। क्यों आएगा? क्योंकि ये कैट है और ये CH वाला है। ये भी हो गया 1 नंबर, ये 2 नंबर, इसको कट कर दिया। ये मैं अपनी फर्स्ट में पढ़ती हुई गुड्डू को करवाता हूँ, बेटा जो हो जाए उसको काट दिया कर। ये A वाले हो गए। अब A वाला 1 रह गया। T के बाद ही U आता है ना, तो हम क्या लिखेंगे? कोट। ये कोट हो गया। अब तीनों O वाले हैं। अब CO तीनों में है, लेकिन उसके अगले वाला वर्ड अब चेक कीजिए। इसमें A है, इसमें L और उसमें U। ये तो साफ ही हो गया ना हमारे पास भी। COAT आएगा, COLD आएगा, COUGH आएगा। कैसे आएगा? उसके लिए मैंने ऊपर स्पेस छोड़ी हुई है। ये लीजिए, हमारा कंप्लीट हो गया। अगर हमें मैथ के अक्षरों का पता है कि कौन सा कहाँ है, अब आपको लग रहा होगा सर ये आसान है, लेकिन अगर आपको वो पता है ना तो आप यहीं पर ही मेंशन कर लोगे जल्दी जल्दी से आप इसके ऊपर ही इतनी स्पेस है, आप मेंशन कर लोगे। क्या लिखोगे? 3, 1, 20, 3, 15, 1, 20, 3, 1, 20, 3, 8, 3, 1, 21, 7, 8, 20। ठीक है। उसके बाद 3, 15, 12, 4, 3, 15, 21, 7, 8। ये लीजिए। इससे क्या पता लग रहा है? आप जो गिनती आपसे पहले लिखी जा रही है उसको उसी अनुसार लगाना है। 3, 1, ये 3, 1 वाला है, 3, 1 वाला पहले आएगा सबसे पहले। 3, 1 वाला ये है, 3, 1 वाला ये है, 3, 1 वाला ये है। ये तीनों को एक बार छोड़ दीजिए। अब 3, 1, 20, 3, 1, 20, 3, 1, 21, ये तो छोड़ ही दीजिए। अब दोनों में किया तो हमारा क्या बन गया? 3, 1, 20 वाला पहले, 3, 1, 20 वाला पहले। उसके बाद 3, 1, 20, 3, 1, 20, 3, 8 वाला बाद में। उसके बाद 3, 1, 21,
3 1 21, 7 8 20। ठीक है, ये भी हो गया। अब 3 15 वाले शुरू हो गए। 3 15, 3 15, सभी में 3 15 आ रहा है, तो एक वाला पहले आएगा, फिर 12 वाला आएगा, फिर 21 वाला आएगा, वो आपका हो गया। अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, वकैब बहुत अच्छी है, तो ऐसे सम 1 मिनट में निकाल दोगे। किस प्रकार से होता है, एक और देख लीजिए। मान लीजिए हमारे पास आ गया दिस दैट दीज दोज देयर दियर, ये आ गया। अब लगाओ इसे, एक और भी लिख लेते हैं बीच में, द। अब द और दी में क्या अंतर होता है? आदत से मजबूर हूं, यह भी कह देता हूं, बाद में करवा दूंगा, लेकिन वो जो बात कहता हूं वो पूरी कर देता हूं। द और दी में क्या फर्क होता है? मैं कहता हूं द पेन, द मार्कर, और एक मूवी जब खत्म होती है तो हम बोलते हैं दी एंड, दी एंड। ये क्या हुआ? वो द एंड नहीं बोलते, दी एंड क्यों बोलते हैं? जिसमें अगर आपको वोवल या वोवल की आवाज आए, वोवल जरूरी नहीं है, वोवल की आवाज आनी जरूरी है। वोवल की आवाज आए, आवाज क्या होता है? अ आ ई ऊ, और पंजाबी में ऊड़ा आड़ा ईड़ी दी आवाज आवे तो उदो दी लगता है। THE को तब क्या बोलते हैं? दी। THE को तब क्या बोलते हैं? दी। इसका मतलब क्या हुआ? जहां वोवल की साउंड आ रही है, वोवल वर्ड के साथ वोवल की साउंड आ रही है, मैं फिर बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है वोवल के साथ साउंड मस्ट है। अगर साउंड आ रही है, चाहे वोवल शब्द वो ना भी हो, चाहे वोवल शब्द वो ना भी हो, जैसे दी ओनेस्ट। अब कहोगे सर ओनेस्ट में तो एन आता है, दी भी आता है, ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। मैंने आपको बस ये दी आया था, दी और दा क्यों बोलते हैं वहां पर ही रखूंगा। सिर्फ दी इसलिए बोलते हैं जब वोवल की साउंड आती है। दी एंड, ई भी आ रहा है, AEIOU वोवल है, ई भी आ रहा है और ई की साउंड भी आ रही है, तो दी एंड कहते हैं। इसे दा मार्कर, दा पेन, दा बुक कहते हैं। अब आगे चलते हैं एक बार। अब इसमें देखिए, दिस दैट दीज दोज देयर दियर दा, क्या आएगा पहले? सबसे पहले क्या आएगा? TH सभी में है, ये THER है भाई। मैंने पहले भी आपको कहा है मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी सुपर 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 है, ब्यूटीफुल ज़्यादा है ना, थोड़ी सी हो जाता है इसलिए। दिस दैट सभी है, तो अब TH के साथ इसमें केवल A है। अगर तो आपकी वकैब अच्छी है तो 1 मिनट में कर लोगे, नहीं तो आप जल्दी से करना चाहते हो, अगर प्रैक्टिस करके करना चाहते हो तो आप सभी में पहले 20 8 20 8 20 8 लिख लो। 20 8 क्या है? 20 T है जो 20 पर होता है, H है वो 8 पर होता है, उसके बाद वाले अगले वर्ड लिख लेना। सबसे पहले क्या आ गया? THAT, दैट को काट दिया हमने, ए वाला है, और कोई ए के बाद क्या आता है? ई, तो क्या आएगा? द आ गया, उसको भी काट दो। अब देखो THE के बाद क्या है? THE वाले आई को नहीं देखना, ना ही हमने ओ को देखना। अब THE वाले हमारे पास कितने हैं? 1 2 और 3। इसमें पहले कौन सा आएगा? THE के बाद इसमें S है, इसमें R है, उसमें I है, तो क्या आएगा? दियर, THIR, दियर आ गया। उसके बाद आई वाला आ गया तो देयर, क्योंकि दीज पीछे आएगा,
दीज। अब ओ वाला रह गया, ओ वाला एक ही है, दोज। देख लेना भाई, कोई भी रह गया हो तो, कई बार गलती हो जाती है। 2 4 6 7, 2 4 6 आया भी, एक रह गया बीच में, कौन सा रह गया? रह कौन सा गया? सबसे पहले दैट, द, दियर, देयर। मेरे को तो आप नहीं समझ रहे। दिस रह गया भाई, दिस। ई वाले खत्म हो गए थे, ई वाले खत्म हो गए थे। ई के बाद क्या आता है? आई, THIS, दिस और दोज। ये लीजिए, खत्म हो गए। ई के बाद आई आता है। इस प्रकार से आपने शब्द कोश में लगाना होता है इसे। ये लगते बहुत सिंपल है, लेकिन एक भी स्किप हो जाता है तो उलट पुलट हो जाता है। लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखना, आप बाय ऑप्शन करना, जल्दी हो जाएगा। उसमें 3 से 4 सभी में एक जैसे दिए होंगे, आपको उस पर मत्था नहीं मारना पड़ेगा, आप उसे काट देना और बाकी 2 की ऑप्शन चेक कर लेना। ठीक है, राधे राधे, जय भोलेनाथ की। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। सभी थम्स अप दे देना भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।